जैसा कि हम सभी आज के समय में जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हर क्षेत्र में, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या बाकी अन्य क्षेत्र हों। तो उसी में थोड़ा एक, अगर हम स्टेनो की साइड में देखते हैं तो कुछ कंपटीशन कुछ हद तक कम दिखाई देता है, लेकिन लोगों को शॉर्ट हैंड के बारे में जानकारी प्रॉपर होती नहीं, उनके पास गाइडेंस नहीं होता और सामान्यतः कोई सिखाने वाला भी नहीं होता और कोचिंग सेंटर भी काफ़ी दूर दूर होते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कम है। तो उसी परेशानी को देखते हुए हमने ये वर्णमाला से लेकर के सारी एक्सरसाइज 50 एक्सरसाइज के आसपास जितनी भी ऋषि प्रणाली में है वो सारी हम एक्सरसाइज करेंगे और कोशिश करेंगे मैटर जो है लोगों का 120 तक हो जाए। अगर आप इसी को प्रॉपर फॉलो करके और सीखते हैं तो आप आराम से 6 महीने में 120 और 100 तक का मैटर आराम से लिख सकते हैं, जिसे आप आसानी से मतलब एसएससी स्टेनो और स्टेट में जो स्टेनो की एग्ज़ाम होती हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हिंदी की शॉर्ट हैंड की सीरीज़ में ये पहला वीडियो होगा जो हम शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो से करेंगे, वर्णमाला से करेंगे। जिसको कुछ नहीं आता वो केवल यहाँ से शुरू करके सीख ले और सीख सकता है आसानी से। तो गाइडेंस हम देंगे और मेहनत करने का काम आपका है। अगर आप मेहनत करते हैं प्रॉपर फोकस के साथ तो आपकी शॉर्ट हैंड आसानी से हो जाएगी। कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं जितना लोगों को डराया जाता है शॉर्ट हैंड के बारे में। तो इसी सीरीज को देखते हुए हम हमारा ये पहला वीडियो है और आगे को हम लगातार वीडियो बनाएंगे इसी चीज़ पे। तो ये हमारी वर्णमाला में हम देखेंगे कि जैसे नॉर्मली हमारा हिंदी में भी वर्णमाला होती है, वर्णमाला से ही हम सब ने हिंदी सीखी होती है। तो उसी तरह शॉर्ट हैंड को भी हिंदी वर्णमाला से ही सीखेंगे और ये ऋषि प्रणाली है जो हम शॉर्ट हैंड करने वाले हैं, ऋषि प्रणाली से करने वाले हैं। विष्णु आर्ट प्रेस की ये किताब होती, गया प्रसाद अग्रवाल की। इसके प्रकाशक जो हैं गया प्रसाद अग्रवाल हैं। तो अब आप ये किताब आराम से मिल जाती है 80, 90, 100 के आसपास आराम से मिल जाएगी। तो इसमें प्राइस है 105 रुपये प्राइस है फ़िलहाल मेरे पास जो किताब है उसमें। तो बाकी आप भी ले सकते हैं आसानी से, आपको कहीं भी मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। और इसका किताब का जो फ़ोटो वगैरह है फ्रंट पेज का मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सॉरी, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी वर्णमाला के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एरो का निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो इस एरो के निशान का मतलब यह है कि अगर हमने पेन कहीं भी रखा तो राइट साइड को ही हम कोई वर्ड बनाएंगे इस वाली सीरीज का, ठीक है। तो जैसे हमारा है और हमने लाइन पे लिखना है, हमेशा याद रखना। इसमें लाइन है नहीं, मैं पहले यहीं पे वर्णमाला सिखा देता हूँ। तो जैसे हमने ये हमारा हो गया का, लाइन पे हमने एक लाइन बना दी, एक लाइन खींच दी तो उसको का बोलेंगे। और यही लाइन अगर हमने लाइन पे बनाई और फिर इसमें कट लगा दिया तो ये हो जाएगा हमारा खा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा खा। और इसी लाइन को अगर हम लाइन पे बनाएंगे लेकिन इस लाइन को डार्क बनाएंगे, पिछली लाइन से ज़्यादा डार्क बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा गा। और इस लाइन को अगर हम इसी लाइन को जो हमने डार्क बनाई है, डार्क लाइन हमने बनाई और उसमें कट का निशान लगा दिया तो ये हमारा घा हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि लेफ्ट साइड में पेन हम रखेंगे और राइट साइड को ही चलेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने राइट साइड में पेन रखा और लेफ्ट साइड को लिखना शुरू कर दिया कि ये का हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेम इसी आगे देखते हैं हम, एरो का निशान आपको इसमें भी दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप चा छा जा जा लिखेंगे तो हमेशा ऊपर से नीचे को लिखेंगे, नीचे से ऊपर को कभी भी नहीं लिख सकते। तो इसमें हम देखेंगे कि हम सिंपल ये लाइन हमने बना दी तो ये हमारा अच्छा हो जाएगा। और ये लाइन हमने बनाई है और इसको हमने कट लगा दिया बीच में तो ये हमारा अच्छा हो जाएगा। और ये लाइन अगर हमने सेम डार्क बना दी तो जा हो जाएगा, और डार्क बना के और अगर हमने इसमें कट लगा दिया तो ये हमारा झा हो जाएगा। सेम उसी तरह हमारा टा है, इसमें भी हम ऊपर से नीचे को ही लिखेंगे, नीचे से ऊपर को इसमें भी नहीं लगा सकते। और ये सिंपल खड़ी है और लाइन पे ही हमें लिखना है, हमेशा याद रखना। तो ये हमारा टा हो जाएगा। और इस लाइन को अगर हम लगा के इसमें कट लगा देंगे तो ये ठा हो जाएगा। और इसको थोड़ा डार्क बना देंगे तो ये डा हो जाएगा। और इसको डार्क बना के अगर हम इसमें कट लगा देंगे तो ये ढा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह हमारा ये है, कुछ वर्ड जो है दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों से लिख सकते हैं। तो ये वर्ड भी हमेशा हमारा ऊपर से नीचे को ही बनेगा, नीचे से ऊपर को नहीं बनेगा। तो जैसे हमने ये बना दिया तो ये हमारा ता हो जाएगा। दोनों साइड से हम इसको बना सकते हैं। और ये हमने जब बनाया है तो इसमें बना के अगर हम इसमें कट लगा देते हैं बीच में तो ये हमारा था हो जाएगा। और इसको अगर हम डार्क बना देंगे तो ये हमारा दा हो जाएगा, ठीक। और इसको डार्क बना के हमने अगर बीच में कट का निशान लगा दिया, इधर से भी डार्क बनाएंगे तो ये हमारा धा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर देखा उसी हिसाब से। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट से नीचे को लिखना हमें। तो ये थोड़ा देखो चाम है और इस वाले उसमें थोड़ा अंतर आपको दिखेगा कि ये राइट से नीचे को आ रहा था
और ये वाला जो लाइन है अपनी लेफ़्ट से नीचे को आएंगी। तो हम सिंपल लाइन बनाएंगे, ये हमारा पा हो जाएगा। इस लाइन को बना के इसमें कट का निशान लगा देंगे, फा हो जाएगा। और इस लाइन को थोड़ा डार्क बना देंगे तो बा हो जाएगा। और इस लाइन को डार्क बना के इसमें कट का निशान लगा देंगे तो बा हो जाएगा। उसी तरह ये हम नीचे से, ये हमारा या हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये हमेशा नीचे से ऊपर को बनेगा। उसी तरह ये हमने एक लाइन नीचे से ऊपर को बना दी तो ये हमारा रा हो जाएगा। और ये वाला रा हमेशा हम नीचे से ऊपर को बनाएंगे। और दूसरा रा ये वाला होता है जो हमेशा ऊपर से नीचे को बनेगा, ठीक। उसी तरह ये हमारा वर्ड है ला। तो इसको हम चाहें तो ऊपर से भी बना सकते हैं, नीचे से भी बना सकते हैं, दोनों साइड से कैसे भी बना सकते हैं। और ये है हमारा वाह, तो इसको हम नीचे से ऊपर को ही बनाएंगे, हमेशा याद रखने की चीज़ है। नेक्स्ट हमारा ये वर्ड भी जैसे ता हमने देखा था, तो ता को आप देखोगे ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा है ता था वाली सीरीज। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा झुकी हुई सीरीज है। तो इसको जब हम थोड़ा झुका के बनाएंगे या इधर से बना देंगे थोड़ा सा झुका के, तो ये हमारा सा हो जाएगा। ये हमारा नीचे से ऊपर को अगर हमने बना दिया तो हा, और ये हो जाएगा हमारा हा ऊपर से नीचे को। उसी तरह ये दो टाइप का हम माँ बनाते हैं। तो ये वाला जो माँ बनेगा, तो ये जो है इस वाले में हम कट नहीं लगाएंगे और इस वाले में हम कट लगाएंगे। तो ऊपर वाला माँ बिना कट के और नीचे वाला माँ अगर हम नीचे से बनाते हैं तो कट लगेगा उसमें। अब उसी तरह अगर हमने ये बनाया और नीचे कट नहीं लगाया और ये बना के ऊपर कट लगा दिया तो ये ना हो जाएगा, ठीक है। माँ का उल्टा ना है। अब हमारे लास्ट में हम देख लेते हैं, जैसे हमने शुरू में ये हमने नीचे से ऊपर को बनाया था रा। अब इस रा में अगर हमने कट का निशान लगा दिया, ये भी हमने ऊपर से नीचे को रा बनाया था, तो इस रा में अगर हमने कट का निशान लगा दिया तो ये हो जाएगा हमारा ला। वैसे ही हमने हा देखा था, इस हा में नीचे से ऊपर को जो बनाया था अगर हमने कट लगा दिया, इस हा में कट लगा दिया तो ये हमारा ला हो जाएगा। और ये हमने देखा था ना, तो अगर ना के थोड़ा सा हमने पीछे से नीचे से भारी कर दिया तो ये हमारा डा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला। तो ये वर्णमाला सबसे मेन बेसिक यही है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अपना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे, आपकी कंठस्थता ज़्यादा होगी। तो आपको बार बार इन अक्षरों को याद करना है। और ये अक्षर सेम में अब अगर आपको समझ नहीं आ रहे हो यहाँ पे, तो मैं आपको कॉपी में लिख के बता दूंगा कि आपको रजिस्टर में जो भी बनाना है नोट्स और जहाँ पे याद करने हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। वैसे तो मैं इसी में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हमारा नोट्स इसी टाइप का होगा। तो जैसे हमारा ये था, लाइन पे हमने बना दिया का हो गया, और लाइन पे हम बनाएंगे कट लगा देंगे तो खा हो जाएगा। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे तो गा हो जाएगा, और डार्क कर करके अगर हम कट लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा घा, ठीक है। इस तरह से हमें सारे करने हैं। उसी तरह से सेकंड लाइन में मैं बता देता हूँ। ये हमारा अगर हमने एक लाइन यहाँ से बना दी तो ये हमारा चा हो गया। अगर ये कट लगा दिया तो हमारा छा हो जाएगा, और इसको डार्क बना देंगे तो ये झा हो जाएगा, और डार्क बना के अगर कट लगा देंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा झा, ठीक। उसी तरह अब हम इसमें आते हैं नेक्स्ट। तो ये लाइन बना दी हमने, टा हो गया। ये हमने बनाई और कट लगा दिया तो ठा हो गया। और ये लाइन अगर हमने बनाई और उसको डार्क बनाया तो ये हमारा डा हो जाएगा। और ये लाइन अगर हमने डार्क बनाई प्लस इसमें कट लगा दिया तो ये हमारा ढा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से हम आगे देखते हैं कि हमने ये बनाया ता, और हम ता को ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम इसमें अगर कट लगा देंगे, ये यहाँ पर कट लगा दिया तो ये हमारा था हो जाएगा। अगर हम इसको डार्क बनाते हैं तो ये हमारा दा हो जाएगा, और इस डार्क जो हमने बनाया इसमें कट लगा देंगे तो ये धा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से हम आगे देखेंगे कि ये हमारा पा हो गया। अब इस पा को अगर हमने यहाँ पे कट लगा दिया तो फा हो जाएगा। थोड़ा डार्क बना देंगे इसको तो बा हो जाएगा, और इसको डार्क बना के अगर हमने कट लगा दिया तो ये डार्क बनाया और डार्क बना के ये कट लगा दिया तो ये हमारा बा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से हमने देखा था नीचे से हम बनाएंगे ये ऊपर को बनेगा, नीचे से या बनाएंगे। और ये हमारा रा, ये वाला रा हमेशा नीचे से ऊपर को बनेगा। एक दूसरा रा ये था, ये हमेशा ऊपर से नीचे को बनेगा। दूसरा हमारा ये था ला, याद रखने की बात है। तो ये हम ऊपर नीचे हम कहीं से भी बना सकते हैं। और ये है हमारा वाह, ठीक। उसके बाद हमने देखा था ये ता था दा धा, ये बिल्कुल सीधे बनते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा लाइन पे ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, दोनों में से किसी भी साइड को, तो ये हमारा सा हो जाएगा। अब सा ये केवल ये वाला सा नहीं है, तीनों सा के लिए यही वर्ड यूज़ होगा, ठीक। इसके लिए भी और इसके लिए, शा शलजम के लिए भी, ठीक। और इसके बाद हमने देखा, हमने नीचे से ऊपर को बना दिया, ये हा हो गया तो ये हमेशा नीचे से ऊपर को बनेगा। और ये हा हो गया, ये हमेशा ऊपर से नीचे को बनेगा, ठीक। लाइन पे हमने ऊपर से ये बना दिया तो ये हमारा माँ हो जाएगा।
या फिर ऐसे नहीं बना रहे तो ऐसे बना के इसमें कट लगा देंगे तो ये माँ हो जाएगा, ठीक। और इसी का उल्टा जैसे हमने ये बनाया यहाँ पे और इसमें कट लगा दिया तो ये ऊपर वाली साइड का ना हो गया, और अगर हमने नीचे से बनाया कट नहीं लगाया तब भी ये ना हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से हम देखेंगे, ये हमने रा बनाया था, अब रा नीचे से ऊपर को बनाया था, लेकिन अगर हमने इसमें कट लगा दिया तो ये हमारा ड़ा हो गया, ठीक। ये वाला अगर हमने ये भी रा जो ऊपर से नीचे को बनता है इसको बनाया और कट लगा दिया तो ये ड़ा हो जाएगा। अब ये हमने हा बनाया था नीचे से ऊपर को, इसमें कट लगा दिया, या ये ऊपर से नीचे वाला इसमें कट लगा दिया तो ये हमारा ये वाला ड़ा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह ये हमने बनाया था, ये हमारा ना था, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको भारी कर दें तो ये हमारा ये डा हो जाएगा, ये वाला, सॉरी, ये वाला डा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट हैंड की पूरी क्लास ये वाली समझ में आई होगी वर्णमाला। तो बाकी अगर समझ में नहीं आया हो कुछ भी तो आप डीएम कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली कॉपी पेन पे भी ये चीज़ इसी वीडियो के एंड में अभी आगे दिखा देता हूँ आपको करके, जिससे आपको प्रॉपरली, तो जैसे कि आप पहले ही देख चुके हैं हम शॉर्ट हैंड की बात कर रहे थे, तो इसमें कॉपी पे आपको समझाना था। तो जैसे ये जो हमारी शॉर्ट हैंड है वो हमको लाइन के आसपास से लिखनी रहती है, ठीक है, जिससे हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे हमारा आपने देखा था कि जो भी वर्ड्स हैं तो ये एरो का निशान था, तो इस एरो के निशान का मतलब है, दिख तो रहा है सब, हाँ दिख रहा है, इस एरो के निशान का मतलब है कि जैसे आपने हमें का बनाना है तो हम यहाँ पेंसिल रख के इधर को बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमने यहाँ पेंसिल रख के इधर को बना दिया, तो ये गलत है। हमेशा क्या है, यहाँ पेन रख के इसी साइड को बनाएंगे, तो ये इसका वो मतलब हो गया, ठीक है। तो ये हमारी लाइन है, अब ये हो गया हमारा का। अब इसी को अगर हमने कट लगा दिया तो ये खा हो जाएगा, और इसको अगर हमने ये लाइन पे हमने इसको डार्क बना दिया तो ये गा हो जाएगा, और डार्क बना के इसमें कट लगा दिया तो ये घा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह हमने दूसरा देखा था ये वाला एरो का निशान, तो इसका मतलब है कि आप जो भी लिखेंगे हमेशा चा का जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे को ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमें चा बनाना है तो हम ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे नहीं बना सकते कभी भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले चा, इसको अगर कट लगा दिया हमने छा, और इसको अगर हमने डार्क कर दिया तो जा, और डार्क करके इसमें अगर हम कट लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा झा, ठीक है। उसी तरह हम देख लेंगे टा को, तो जैसे ये इसका मतलब ये है तो ये हमेशा ही ऊपर से नीचे को बनेगा, नीचे से ऊपर को कभी नहीं बना सकते। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा, एक लाइन सिंपल हमने खींच दी टा, इसको अगर हमने सी खींच के कट लगा दिया तो ठा, और इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये हो जाएगा डा, और इसमें अगर हमने डार्क बनाया और कट लगा दिया तो ये हो जाएगा हमारा डा, ठीक है। इसी तरह हम आगे देखेंगे तो ये वाला निशान हमने देखा था ऐसे करके, तो हमेशा मतलब इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे को बनेगा, और ये लेफ्ट और साइड दोनों बन जाता है। जैसे ये हमने बना दिया तो ये हमारा ता हो गया, और अगर हम ये बना देंगे तब भी हमारा ये ता हो गया। इसमें से कोई सा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना हाथ चित्र को जैसे ज़्यादा अच्छे से चले स्मूथली, इसमें कट लगा देंगे तो हमारा था हो जाएगा, और अगर हम इसको थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये दा हो जाएगा, डार्क कर देंगे दोनों साइड वाला, और अगर इसको डार्क करके हमने कट लगा दिया, डार्क करके हमने इसको लगा दिया कट, तो ये हमारा धा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अब हम देखेंगे ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सभी को रहता है इसमें पा सीरीज में, ठीक है, पा और चा में, ठीक। तो चा जो है राइट टू लेफ्ट आएगा और पा लेफ्ट टू राइट जाएगा, बनाना ये भी हमेशा ऊपर से नीचे को। तो जैसे हम देखेंगे ये हमारा पा हो गया, अगर हमने इसमें कट लगा दिया तो फा हो गया, और कट लगा के कट बिना लगाए अगर हमने इसको डार्क कर दिया तो ये बा हो जाएगा, और अगर हमने इसको डार्क करके कट लगा दिया तो ये भा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये निशान था, इसका मतलब तो समझ ही आ गया होगा कि नीचे से ऊपर को बनेगा, तो ये अगर हम ऐसे बना देंगे तो ये हमारा या हो जाएगा, ठीक। ये हमारा नीचे से ऊपर को बनेगा हमेशा, ये वाला रा, ठीक। और ये वाला रा जो है हमेशा ऊपर से नीचे को बनेगा, ठीक। उसी तरह हमारा ये है ला, तो ला में जो है ऊपर से नीचे को भी बना सकते हैं, नीचे से ऊपर को भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है हमारा वाह, तो ये हमेशा नीचे से ऊपर को ही बनेगा, ठीक है। उसी तरह हम देख लेते हैं, जैसे हमने अभी देखा था, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ये क्या है हमारा ता, तो ये ता की सीरीज है बिल्कुल सीधे, लेकिन अगर इसी सैंपल में हम थोड़ा सा झुका हुआ इस तरह से बना दें तो ये हमारा सा, शा और सा तीनों हो जाएंगे। तो ये हम इधर से बना दें या इधर से बना दें, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई से भी बना सकते हैं। तो ये भी हमारा यही हो जाएगा शा सा सा, और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा नीचे से, ये हमेशा नीचे से ऊपर को बनेगा ये वाला हा, और ये वाला हा हमेशा ऊपर से नीचे को बनेगा, ठीक है। और ये हमारा उसके बाद रह गया, ये है हमारा माँ, ठीक है। तो अगर हम इसको कट लगा देंगे नीचे तो ये हो जाएगा हमारा माँ, और अगर हमें कट लगा के नहीं लिखना है तो हम ऐसे ही बना देंगे, तो ये बिना कट वाला ऊपर से लगा सकते हैं। अब इसका सेम उल्टा, जैसे अगर हमने ऊपर बनाया
और कट लगा दिया तो ये ना हो गया। और अगर हमें कट नहीं लगाना है, पेंसिल इतनी ज़्यादा नहीं चलानी, तो नीचे से बना सकते हैं हम इजीली ना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था अभी रा, तो रा में अगर हम नीचे से रा बनाया तो ये हमेशा नीचे से ऊपर को बनेगा, ये वाला रा। तो इसको अगर हम बना करके इसमें कट लगा देते हैं तो ये हमारा ये वाला रा हो जाएगा। हमने देखा था ये वाला जो रा है हमेशा ऊपर से नीचे को बनता है, हमने बनाया इसमें अगर कट लगा दिया तो ये रा हो जाएगा। हमने देखा ये वाला हा हमेशा नीचे से ऊपर को बनता है, लेकिन हमने अगर हा को बना के उसमें कट लगा दिया तो हमारा ला हो जाएगा। या ये वाला हा जो हमेशा ऊपर से नीचे को बनता है, इसमें कट लगा दिया तो ये भी ला हो जाएगा। अपनी सुविधा के हिसाब से जो हम चाहें वो लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने ये देखा था कि अगर हम इसमें नीचे कट लगा देते हैं तो माँ हो जाता है, कट नहीं लगाते तो ये ना हो जाता है, ठीक है। अब हमने इसमें कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा हमने पेट में से इसको डार्क कर देना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डा हो गया, ठीक है। तो आप पेंसिल से और इस पे भी समझ चुके हो। अब इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप आराम से डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पूरी से पसंद आई तो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट्स वो आपका प्यार है जो भी आप करेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बिना किसी झिझक के आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।